अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो प्यारे प्यारे वीवर्स, आप देख सकते हैं कि हमने चिकन कोफ्ता बनाया है, जिसको हमने 2 से 3 माह के लिए सेव करके रखना है, फ्रीज़ करना है। तो आपने इसकी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है उनको फॉलो करना है कि किस तरह से हमने इसको 2 से 3 माह के लिए फ्रीज़ करना है, ताकि हमारे कोफ्ते टूटे भी ना और ख़राब भी ना हो। तो आपने इसको कोशिश करें कि कॉपी पे लिख लिया करें, ताकि नेक्स्ट जब भी आप बनाएं तो पूरी रेसिपी जो है वो आपको अच्छे से आपके माइंड में हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 750 ग्राम चिकन ले लिया है, बोनलेस आपने थाई का पीस लेना है। कोशिश करें कि थाई का हो, तो उससे आपके कोफ्ते जो है वो जूसी बनेंगे। तो उसमें हमने जो मसाले डालने हैं, उसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पीस कर इसमें डाल देनी है। और इसमें दड़ा मिर्च डाल देनी है, नमक डाल देना है, पीसी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड करनी है, और इसमें हल्दी भी जाएगी। और ये अब इसमें जाएंगे भुने हुए चने, उनको अच्छे से पीस लेना है। सब्ज़ हरी मिर्चें हैं तीखी वाली, अदरक और लहसुन है, ये सारी चीज़ें जो इनकी क्वांटिटी, प्याज भी इसमें जा रहे हैं, सारी सबकी क्वांटिटी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप उधर से उसको लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। जो खशखाश है इसको हमने अच्छे से वॉश करके पहले सुखा लेना है, फिर इसमें डालना है, वरना इसमें कचरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हमने बाज़ार से इसका कीमा बनवा लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर इसके हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। बॉल आपने कोशिश करनी है 40 ग्राम का बन जाए। 40 ग्राम का जो साइज़ है वो अच्छा साइज़ होता है। तो इसके हमने अच्छे से कोफ्ते बना लेने हैं, और इसको शेप देने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सारे रेडी हो चुके हैं। तो अगला काम हम करेंगे, इसको हम एक स्टीमर में रखेंगे। स्टीमर आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप उसमें रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको कच्चे फ्रीज़ नहीं करना, इसको हाफ टर्न करके तो ही हमने फ्रीज़ करना है। तो आप इसको एक दूसरे के ऊपर भी रख देंगे तो ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और अब एक कढ़ाई में हमने पानी थोड़ा सा डालना है, और उसके ऊपर ये स्टीमर रखकर इसको चूल्हे को हमने ऑन कर देना है, और ऊपर इसको कवर कर देना है। 10 से 15 मिनट हमने इसको स्टीम करना है। मेरी नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और मेरे पुराने व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये हाफ टर्न हो चुके हैं। तो अब इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे तो इसको हम किसी जिप लॉक बैग है उसमें सेव करेंगे। आप चाहे तो किसी एयरटाइट जार में भी सेव कर सकते हैं। तो इसको आप 2 से 3 माह के लिए आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसकी ग्रेवी बनाने की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।